यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की भी शुद्धि न रहती थी। वे जानते ही न थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की भांति अपने आप होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयस तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती है। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके स्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित ही रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया है। यदुवंशी वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते हैं। उन्होंने अपने भुज बल से अधर्म का अंत कर दिया है। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पुरुष स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर
वही विजयी हैं, उन्हीं की जय हो, जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वाले के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिक अधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती। वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक अस्मटनों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्यों को उनकी लीला कथा ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए।